इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अपने होटल गए और वहां पब्लिक के बीच गए, लोगों से मिले, बातें की, हाथ मिलाया और अब वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। कुल 3 दिन के इस अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक की, पहले फेस टू फेस क्वाड मीटिंग का हिस्सा बने, कई कंपनियों के सीईओ से भी बात हुई और आखिर में यूनाइटेड नेशंस के मंच से दुनिया को आतंकवाद से निपटने का तरीका भी समझाया। मोदी के 22 मिनट चीन और पाकिस्तान को बहुत चुभ रहे होंगे। मोदी के इस दौरे से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि विश्व को मोदी पर पूरा विश्वास है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था वो क्या कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो उनके एक एक शब्द को दुनिया कान लगाकर सुन रही थी, जिन पर क्योंकि 21 सितंबर से शुरू हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो भी मंच पर आया उन्होंने प्रॉब्लम गिनाई, आतंकवाद से लेकर क्लाइमेट चेंज चैलेंज को सामने रखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में सॉल्यूशन था। लेने का समय था। शुभो कर्मपोथे, शुभो कर्मपोथे, धोरो निर्भयोगान, সব दुर्बल सौन्योष होक अवसान, अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। अब तक करीब 100 वर्ल्ड लीडर यूएन के मंच से अपनी अपनी बात रख चुके हैं, भाषण दे चुके हैं। 60 के करीब देशों के लीडर्स ने रिकॉर्डेड संदेश भेजा। हर किसी ने अपनी अपनी समस्या गिनाई, एक दूसरे पर आरोप लगाए, विश्व को डराया, परमाणु जंग तक का जिक्र किया गया। मगर संयुक्त राष्ट्र के मंच से मोदी ने सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने दुनिया को बताया अब दिक्कतें गिनाने का नहीं बल्कि समस्याओं के परमानेंट इलाज करने का वक्त है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। आतंक दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है, पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है। यूएन के भी एजेंडे में आतंकवाद सबसे ऊपर है। यूएन भी अफगानिस्तान क्राइसिस पर बहुत गंभीर है, लेकिन खतरा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। समुद्र पर चीन की विस्तारवादी नीति विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसका मुकाबला कैसे करना है, इसका उपाय क्या है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को समझाया। हमारी साझी विरासत है
इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में किस किस शब्द का कहां पर कितना इंपैक्ट पड़ा और इसका सॉल्यूशन कितना असरदार है, इसका पूरा विश्लेषण जरूरी है। इस वक्त दुनिया के सामने आतंकवाद, कट्टरवाद, कोरोना, गरीबी, विस्तारवादी सोच कई चुनौती है और इन सब का सॉल्यूशन बिना हिंदुस्तान के संभव नहीं है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यूएन को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त मोदी को लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे थे। इनमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल है, क्योंकि आतंक के खिलाफ अब निर्णायक जंग का वक्त आ गया है, जिसकी तैयारी 2009 से संयुक्त राष्ट्र में की जा रही है। 2009 में यूएन ने ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना है। इस संगठन में 34 देश मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल नहीं हैं। आतंक के खिलाफ इस जंग में यूएनओसीटी को साल 2009 से भारत $5,50,000 दे चुका है। इस वक्त दुनिया में दो सोच, दो विचारधारा चल रही है, कट्टरवाद और विकासवाद। कट्टरवाद सोच को खत्म करना बेहद जरूरी है और साथ में उन मुल्क को भी सबक सिखाने की जरूरत है जो ऐसे विचारधाराओं का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करते हैं। रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। भारत के कई पड़ोसी मुल्क यूएन में मांगने जाते हैं, लेकिन चाहे पैसा हो या फिर सैनिक, हिंदुस्तान ने यूएन की हर संभव मदद की है। पिछले साल भारत ने $15 मिलियन विकास के लिए यूएन फंड में दिए थे। 2009 से यूएन डेमोक्रेसी फंड में भारत $250 मिलियन दे चुका है। 2015-16 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में $34 बिलियन का सहयोग किया था। इसके अलावा 8 देशों में भारतीय शांति सेना यूएन मिशन में शामिल है। जब साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उसी वक्त दुनिया ने दो विश्व युद्ध का दर्द झेला था, लाखों लोगों की मौत, विनाश देखा था। यूएन के पहले चार्टर में यही तय किया गया था कि विश्व पर ऐसी नौबत दोबारा ना आए। इसके लिए दुनिया को एक साथ खड़ा होना होगा, दहशत फैलाने वाली ताकतों को बढ़ने से रोकना होगा। और आज आतंकवाद ग्लोबल थ्रेट बन चुका है। अगर अभी इसका फन नहीं कुचला गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा,
यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। जब कोरोना ने दुनिया में कोहराम मचाना शुरू किया तो हिंदुस्तान पर बहुत सवाल उठाए गए थे। भारत की क्षमता का मजाक बनाया गया था, लेकिन आज विश्व के सामने सबसे बड़े मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया, ये हिंदुस्तान है, असंभव को संभव बनाना जानता है। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। आज दुनिया वैक्सीन के लिए भारत पर निर्भर है। डेमोक्रेसी पर लेक्चर देने वालों को भी मोदी ने डेमोक्रेसी का पूरा चैप्टर समझा दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड।
यूएन महासभा में मोदी ने 22 मिनट में दुनिया को क्लियर मैसेज दे दिया। लोकतंत्र किसी भी देश, किसी भी सभ्यता के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस लोकतंत्र की आतंकवाद से रक्षा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा बहुत सफल रहा। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं और होटल से निकलने के बाद प्रधानमंत्री पब्लिक के बीच भी गए। वहां पर भारतीय लोगों से मिले, उनके साथ बात की और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में स्वागत हुआ, सम्मान मिला, वो वाकई में ऐतिहासिक है। देवेंद्र पराशर की 6 मिनट की रिपोर्ट देखिए कैसे हिंदुस्तान का डंका अमेरिका में बज रहा है। यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो गया है और न्यूयॉर्क में आप देखें तो इंडियन डायस्पोरा के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जब संबोधन रहा, कितना खास लगा पीएम का संबोधन? It is very important for all of us staying in USA as well as India. मोदी जी का बहुत सीधा मैसेज था पूरे दुनिया के साथ, पूरे कम्युनिटी के साथ कि इंडिया विल स्टे स्ट्रॉन्ग। इंडिया एक बड़ी तादाद में दुनिया के साथ है और सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटी का सवाल आता है तो ही विल स्टे विथ ऑल हिज पार्टनर्स एंड वी विल स्टे यूनाइट। प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन था उसमें डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, डेमोक्रेसी की ताकत कितनी बड़ी ताकत है वो बताया गया। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो एक्सट्रीमिज्म है, अतिवाद है, आतंकवाद को लेकर, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जो आज उसे पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली वो उनके लिए भी खतरा हो सकता है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश ज़रूर, और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रंट पे जो मीटिंग्स हुई सीईओ से, चिप मैन्युफैक्चरर्स से, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में यूथ को एंगेज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने से एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को सबसाइड किया जा सकता है। आप जॉब बढ़ाएं, ग्रोथ बढ़ाएं, आतंकवाद अपने आप कम होगा। चीन को लेकर भी बड़ा संदेश था कि बिना नाम लिए उन्होंने ये बताया कि जो समुद्री सुरक्षा है वो डेमोक्रेटिक तरीके से रहे, फ्री ओपन रहा है। वो जाहिर तौर पर इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी बात कर रहे थे पीएम मोदी। देखिए, सबसे तो पहले आदरणीय मोदी जी ने एक ही हमेशा बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और उस बात को जाहिर तौर पर उन्होंने प्रेजेंट इस तरीके से किया है कि चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, यदि हर देश, एक तो आतंकवाद का यदि आज आप साथ दीजिएगा, कल वो आपके घर में ही पहला शुरुआत करेगा। कोई भी गलत काम लोग पहले घर से शुरू करता है, तो यदि आज वो नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।